बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बलख के बादशाह हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह अपने महल में एक रात शाही बिस्तर पर सो रहे थे तो आधी रात के वक्त महल की छत पर कुछ आहट सी महसूस हुई। तो आपने आवाज़ देकर पूछा कि छत पर कौन है। तो किसी ने जवाब दिया, मेरा ऊँट खो गया है, उसकी तलाश में यहाँ आया हूँ। तो आपने फरमाया, ए नादान, ऊँट का छत पर क्या काम है? क्या कभी ऊँट छत पर भी मिला है? उसे कहीं और जाकर तलाश करो। तो बल्ख के बादशाह को आगे से बड़ा ही खूबसूरत जवाब मिला कि ए गाफिल, तू खुदा को अतलसी लिबास और शाही तख्त पर ढूंढता है। क्या कोठे पर ऊँट ढूंढने से ये बात ज़्यादा ताज्जुब की नहीं कि शाही ऐशो इशरत और गफलत के बिस्तर पर खुदा को ढूंढा जाए। हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम ये गैबी आवाज़ सुनकर बड़े मुतासिर और हैरान हुए। फिर सुबह इब्राहीम इब्न अदहम दरबार आम में अपने तख्त पर बैठे हुए थे कि एक अजनबी आदमी दरबार में दाखिल हुआ। उस अजनबी शख्स में कुछ ऐसा रोब और दबदबा था कि कोई उसे रोक ना सका। जब अजनबी शख्स दरबार में दाखिल हुआ और कहने लगा, ये सराय मुझे पसंद नहीं। बादशाह ने कहा, ये सराय नहीं, मेरा महल है। अजनबी ने पूछा, पहले ये महल किसका था? तो बादशाह बोला, मेरे बाप का था। अजनबी ने फिर पूछा, तेरे बाप से पहले किसका था? बादशाह ने जवाब दिया, मेरे दादा का। अजनबी ने पूछा, दादा से पहले किसके पास था? बादशाह ने जवाब दिया, मेरे दादा के वालिद के पास। अजनबी ने जवाब दिया, मैं तो सही कह रहा था, आपसे पहले वालिद, फिर दादा के वालिद। बादशाह सलामत, अब आप खुद ही सोचें, सराय फिर किसे कहते हैं? सराय इसी को कहते हैं, एक जाए दूसरा आ जाए, वो जाए तो तीसरा आ जाए। ये कहकर वो अजनबी बाहर निकल गया। इन बातों का इब्राहीम इब्न अदहम पर इतना गहरा असर हुआ और दुनियावी सल्तनत को खैराबाद कहकर एक गार में 9 बरस तक सकूनत इख्तियार की। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने आपका एक वाक़या तज़किरा औलिया में ज़िक्र किया है कि आप हज़रत इब्राहीम बिन अदहम दरबार के किनारे अपनी पैरहन सी रहे थे कि वहाँ से एक अमीर आदमी का गुज़र हुआ और उसने आपको पहचान लिया और दिल ही दिल में कहने लगे कि सल्तनत छोड़कर इस फ़कीरी में क्या हासिल किया। आप इब्राहीम इब्न अदहम ने उनकी दिल की बात को समझ लिया और झट से अपने हाथ की सुई दरिया में डाल दी और बुलंद आवाज़ में कहा, ए मछलियों, मेरी सुई मुझे वापस ला दो। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़ारों मछलियाँ अपने मुंह में एक एक सोने की सुई पकड़कर दरिया से बाहर आ गईं। आपने फरमाया, मुझे मेरी अपनी सुई चाहिए। चुनाचा एक छोटी मछली ने अपने मुंह में आपकी सुई पकड़े हुए आपके आगे रख दी। इस वाक़े ने इस अमीर आदमी को हैरान कर दिया और सोचने लगा कि ये कैसे हो गया। बहरहाल ये हकीकत है, जो दुनियावी चीज़ों को छोड़कर अल्लाह ताला का हो जाता है तो अल्लाह ताला भी उसका हो जाता है। वाकई ये दुनिया एक सराय है, फ़ानी है। हम सब ने जवाब सिर्फ अल्लाह ताला को ही देना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखें।